प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण के मुद्दे वाले चैप्टर से और उसी से आज हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रदूषण को पढ़ा और प्रदूषण में 3 प्रकार से प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, इन 3 प्रकार के प्रमुख प्रकार के प्रदूषणों को पढ़ा। इसके बाद प्रदूषण से संबंधित जो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं हम उस पर पढ़ते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो उसी में एक टॉपिक आया था एसिड रेन। एसिड रेन, एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होता है हम लोग समझेंगे। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों से जो सड़कों पे चल रहे हैं वाहन, रेलगाड़ी, वायुयान, जलयान एवं ईंधन के जलने के फलस्वरूप इन सब के, जैसे जो भी ईंधन जल रहा है, जो भी गाड़ियों में ईंधन जल रहा है, साथ ही साथ हम घरों में जो ईंधन का उपयोग कर रहे हैं और कल कारखानों में जो ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, उन सभी ईंधन के जलने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 कहते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अम्लीय वर्षा की, एसिड रेन की। तो इन सब ईंधनों के जलने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिसको हम SO2 कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 आदि गैसें वायुमंडल में मिलती हैं। ये गैसें कुछ दिन के पश्चात जल से क्रिया करके अम्ल में बदल जाती हैं तथा अम्लों में बदल जाने के फलस्वरूप ये जल के साथ मिल करके, यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल से मिलेगा तो यह कार्बोनिक अम्ल या बनाएगा कार्बोनिक अम्ल H2CO3 एक अम्ल बन गया। इसके बाद SO2 से जल मिलेगा और SO3 से जल मिलेगा, बनाएगा सल्फ्यूरिक तथा सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO3 ये सल्फ्यूरस अम्ल है और यही बनाएगा H2SO4, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम कहेंगे कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, और इसको कहेंगे सल्फ्यूरस अम्ल। ये हो गया। इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाएगा HNO3, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। और ये सभी अब अम्ल मिल करके परस्पर वर्षा के साथ, वर्षा के द्वारा ये पृथ्वी पर आएंगे। जब बरसात होगी ये सारे अम्ल पृथ्वी पर आएंगे और इस प्रकार की जो वर्षा होगी हम उसे कहेंगे एसिड रेन। इसे क्या कहेंगे? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा होगी तो यह जीवधारियों के लिए नुकसानदायक होगी, सजीवों के लिए भी नुकसानदायक होगी, निर्जीवों के लिए नुकसानदायक होगी, फसलों के लिए भी नुकसानदायक होगी, पौधों के लिए नुकसानदायक होगी, जंतुओं के लिए नुकसानदायक होगी, भवनों के लिए, जो प्राचीन इमारतें हैं उनके लिए, सबके लिए ये हानिकारक होगी। अब कैसे हानिकारक होती है हम लोग इसी पे समझते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
पौधे प्रकाश संश्लेषण लेषण की क्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसके लिए 4 रॉ मटेरियल होते हैं, जिसमें होता है H2O, CO2 और इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, इसमें हो गया क्लोरोफिल और इसमें जो होता है वो होता है लाइट। ये चारों प्रकार के घटक मिलकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अंजाम देते हैं। लेकिन अम्लीय वर्षा के कारण जो पौधे होते हैं इनकी पत्तियों पे अम्ल पहुंच करके प्रकाश संश्लेषण की गति को मंद कर देता है तथा तालाबों, नदियों, झीलों में पहुंचकर वहां जीव समुदाय के लिए हानिकारक होता है। लाइकेन पौधे इसके लिए बहुत सुग्राही होते हैं। लाइकेन जो होता है, लाइकेन जिसको हम शैवाक कहते हैं, शैवाक, ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं किसके? एसिड रेन के। अर्थात ये उन्हीं स्थानों पे अधिक मात्रा में निकलेंगे जहाँ पर एसिड रेन होती है। तो इसके द्वारा लाइकेन के पौधों के द्वारा हमें पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। अम्लीय वर्षा के कारण प्राचीन भवनों, इमारतों और स्टेचू आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भवन, मूर्तियाँ सब गलने लगती हैं। इसके कारण पौधे तथा जो जंगल होते हैं नष्ट होने लगते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। साधारण वर्षा में अम्ल की कुछ मात्रा रहती है, परंतु ये पेड़ पौधों, प्राणियों, भवनों के लिए हानिकारक नहीं होते। अम्ल वर्षा में अम्लों के प्रभाव से मिट्टी अम्लीय हो जाती है, जिसका pH 4 तक हो जाता है और ये जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाती है। और जो सबसे बड़ा इफेक्ट देखा गया वह ताजमहल पर देखा गया। मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाना जो है वहाँ पर ईंधन के रूप में प्रयुक्त हुए सल्फर डाइऑक्साइड, ईंधन के द्वारा प्रयुक्त हुए जो भी मटेरियल थे उसमें धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी, या सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के जल से मिल करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल संगमरमर के पत्थरों को प्रभावित कर रहा है। ताजमहल के निकट स्थित इन औद्योगिक संस्थानों के कारण ताजमहल पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। इसको ध्यान रखते हुए सरकार ने इन सभी औद्योगिक संस्थान पर प्रतिबंध लगाया। तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्यों होती है? जो भी ईंधनों के द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं जैसे SO2, NO2, CO2 आदि सब वर्षा के जल के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तथा वर्षा के साथ ये जमीन पर आते हैं और जीवधारियों को नुकसान पहुंचाते हैं। धन्यवाद।